रोडे आइजा आइजा आया आइजा वेट कर साढ़े एमसी रोड हमारे आओ 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 जी इनके बिना शान नहीं होगी जय महादेव जिंदाबाद 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 डॉक्टर साहब जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 ठाकुर सुखेंद्र सुक्खू जिंदाबाद 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 और हमारी शान हमारी। मैं आज यहाँ सरकार के नुमाइंदे के तौर पे आया हूँ। मैं माननीय ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को एक जिम्मेवारी दी, शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बना के, और कांगड़ा जिला को सम्मान दिया। जो आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरा जो ध्येय है, जो हमें निर्देश मिले हैं, हमें जो है नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करनी है और सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना है। सरकार की पॉलिसीज की डिसीजन मैं करूंगा, आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ साथ जो मेरा मेन फोकस है, मुझे सरकार ने एक जिम्मेवारी दी है, वो है शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बना के, उसके माध्यम से जो हम चेंजेस करने जा रहे हैं, माननीय ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी के निर्देशानुसार, उनके निर्देश हैं कि शिक्षा को जो है, जो हिमाचल प्रदेश में है, उसमें संस्कारों के चैप्टर्स डाले जाएं। आपको विदित होगा कि 2 दिन पहले ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस था, जो बाल दिवस के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में मनाया गया और पहली बार जो है वो बोर्ड में भी मनाया गया। उस मौके पर हमने बोर्ड की तरफ से एक पुस्तिका का विमोचन भी करा है, उसका नाम है दी विजनरी। वो हमने जो नेहरू जी हैं, आज के युग में कितने सार्थक हैं हमारे बच्चों के लिए, और बोर्ड के माध्यम से कांग्रेस सरकार वो बच्चों तक और जनता तक पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस सरकार जो है, आपको मालूम है कि ठाकुर सुखेंद्र सुक्खू जी का बच्चों के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है। उन्होंने सबसे पहले उन बच्चों को अडॉप्ट करा जिनके माता पिता नहीं थे, सुख आश्रय योजना के तहत। तो उन्होंने उन बच्चों को एक चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित करा, उनके माता पिता सरकार बनी, और ये बहुत ही जो काम करा है ठाकुर साहब ने, उसको हमें जनता तक पहुंचाना और मेरा दायित्व है। और शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व है, ठाकुर साहब ने जो मुझे बोला कि पारदर्शिता पूरी होनी चाहिए, तो शिक्षा बोर्ड में हम पारदर्शिता के लिए पूरी डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा जो दायित्व बनता है शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष होने के नाते, कि कांग्रेस की विचारधारा, नेहरू जी जो हमारे पुराने प्रधानमंत्री थे उनकी विचारधारा, और नेहरू जी का जो हमारे फाउंडर फादर हैं, सिर्फ वो कांग्रेस के नेता नहीं है, वो भारतवर्ष के नेता थे। जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको एजुकेशन के माध्यम से हम बच्चों तक, अपने साथियों तक, साथी हमारे, हम सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, हम पूरे हिमाचल प्रदेश के वासियों की बात करते हैं। कांग्रेस वाले तो हमारी विचारधारा को मानेंगे, हम उनसे उठते बैठते हैं, पर हमें उन लोगों को साथ में जोड़ना है जो हमारी विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते हैं। उनको जोड़ेंगे तो कांग्रेस का कुनबा बढ़ेगा। और यही निर्देश मुझे देके ठाकुर साहब ने भेजा है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन बताइए। सर, आपको नेहरू की याद कहाँ से आ गई? नेहरू जी को भूले कब? नेहरू जी भूलने वाली चीज नहीं है, वो अपने आप में एक संस्थान है। उन्होंने, और जो कांग्रेस के फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, जिससे हम आज बोल पा रहे हैं, उन्होंने जिस इंडिया को विजुलाइज करा था, जो ड्रीम देखा था, उसको धरातल उतारने में हमारे राष्ट्रीय नेता जो राहुल गांधी जी प्रयत्न कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखेंद्र सुक्खू जी उसी विचारधारा को आगे तक बढ़ा रहे हैं कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। आपको क्या इस युग में लगा कि नेहरू जी की बात करनी चाहिए? नेहरू जी की बात कोई भूला ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि बच्चों को, कि बच्चे उस युग के नहीं हैं। हमने तो नेहरू जी के बारे में पढ़ा है, पर बच्चे जो अभी 20 साल के, मेरे पास जो बच्चे आते हैं 17 साल या 18 साल तक शिक्षा बोर्ड के अंडर आते हैं, मुझे लगता है उन बच्चों को द्वार से नेहरू जी की फिलॉसफी याद करने की जरूरत है। हमारे वो देश के आधार हैं, प्रदेश के आधार हैं बच्चे, उनको नेहरू जी के बारे में बताना इस युग में मैं समझता हूँ सार्थक है। सर, सरकार की बात तो आप कर रहे हैं, पर 3 वर्ष हो गए सरकार बने हुए, पर अभी तक आप अध्यक्ष नहीं बना पाए।
तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये जो है अध्यक्ष बनाना या नहीं बनाना, ये पार्टी आला कमान दिल्ली में निर्णय होगा। हमारा मकसद है जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ के रखना, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है। और जो कांग्रेस सरकार 3 वर्षों से कार्य कर रही है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, वो अभूतपूर्व है। बस उनको हमने जन जन पहुंचाना है, इसलिए हमें कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने आज आया हूं। सर, बिहार चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? ये जो बिहार चुनाव, उतना बड़ा स्टेचर नहीं है मेरा, उसके बारे में दिल्ली नेतृत्व तो बोले जाओ ठीक रहेगा। अभी हिमाचल में 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो अभी क्या जरूरत पड़ी कि विकास प्रभारी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? अब देखिए ना, पहले सरकार बनती है तो पहले काम करने उसको मौका मिलता है। अब हमने 2-3 साल में काम करा है तो जनता तक पहुंचाना भी है, हम ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। अब हमें लगता है कि जो प्रचार हम जो ठाकुर सुखविंदर जी ने कार्य करे हैं, हमारे लोकल प्रतिनिधि अजय महाजन जी हैं, ये भी बताएंगे, हम इनके साथ चल के, इनके साथ मिल के उस बात को जन जन तक पहुंचाएंगे। आज मैं नूरपुर में मीटिंग कर रहा हूँ, ये पहली मीटिंग है। इसके बाद जो मीटिंग करूंगा अजय जी को इन्फॉर्म करूंगा। मैं हो सकता है 10 बूथ सेलेक्ट करूं, डायरेक्टली उन बूथ में जाऊं। मुझे ग्रामीण स्तर तक उतरना है, बैठ के। यहाँ एक सेंटर की नूरपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। अगली बार जो है इनके साथ मिलके मैं 10 बूथ सेलेक्ट करूंगा, उन बूथ में हम डोर टू डोर जाएंगे कि हमें सरकार की नीतियां घर घर तक पहुंचानी है, बच्चों को बताना है, वो मेरा दायित्व है। सर, आप सरकार की बात करना चाह रहे हैं, हम बात करते हैं महिलाओं की। सुक्खू सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, तो इसके बारे में क्या कहना? ऐसा नहीं बोल सकते कुछ नहीं हुआ है। ठाकुर साहब चाहते तो ये 4थे या 5वें साल भी कर सकते थे। उन्हें आते ही चरणबद्ध तरीके से हमारे पास अभी समय खत्म नहीं हुआ है, चरणबद्ध तरीके से उन्हें दिया है। आप लिस्ट निकाल सकते हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में कहीं को मिला होगा और चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। 2 साल हैं, हम कोई इलेक्शन की वेट नहीं कर रहे, तो लास्ट ईयर में देंगे, जैसे अभी कई जगह हो रहा है। सर, कांगड़ा में हम तो उनके छोटे भाई हैं, तो ही बनाया गया। उन्होंने मीटिंग में बोला, पिछले शिमला मीटिंग करी कि आप जो हो मेरे आंख कान नाक हो। तो अगर मैं इधर बैठा हूं तो उनकी मर्जी से बैठा, इधर बैठ सकता कोई, वो ठाकुर साहब हैं, ठीक है, उनकी मर्जी का कुछ नहीं होता। तो नूरपुर में कांग्रेस मजबूत है और इसको और मजबूत करेंगे। पिछली बार हमारे से कुछ गलतियां हुई हैं नूरपुर में लोगों से, तभी अगर आज जब सरकार होती है, विधायक भी ये होते तो विकास की नई गाथा लिखी जाती। हम ये नहीं कहते, पब्लिक जो है, जो जनता है, उनका जो मत है हमें मानना पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं 5 साल हम पीछे चले जाते हैं जो सरकार में हमारा प्रतिनिधि नहीं होता है। तो मैं इस बार मानूंगा कि पिछली बार तो थोड़ी चूक रह गई है, और जो इस बार उस चूक को मैं अपने बड़े भाई के साथ मिलके उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जो मुझे ड्यूटी लगाई गई है, मैं तो वैसे ही जनता में मिलने से मुझे बड़ा मजा आता है और ये भी मिलनसार हैं। तो मैं इस बार नूरपुर में कर रहे हैं, अगली बार ब्लॉक्स में करेंगे, नूरपुर के गांव में करेंगे, ब्लॉक्स में गांव में करेंगे, बूथ लेवल।